नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाइड में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दोस्तों इसके पहले हमने कुछ डेरिवेशंस किए, कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। तो अभी टाइम आ गया है कि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। तो जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक तो इससे रिलेटेड सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, दूसरा कि ये हमें मदद करेगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जो पहला सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी एरिया और एनी गिवन स्पेस। लेट मी चेंज माय कलर, आई थिंक दिस विल वर्क। तो एक तो हमें ये याद रखना है कि जो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा जो इसका एप्लीकेशन वो ये है कि हमें किसी भी गिवन स्पेस में अगर ये विजुलाइज करना हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सेंस है, ठीक है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस चीज को जानने के लिए, विजुलाइज करने के लिए ये इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है। ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करता, ये जस्ट हमारे सहूलियत के लिए है, इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। तो हमें विजुलाइज अगर करना हो कि किसी भी गिवन स्पेस या गिवन एरिया में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स को हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ये तो रहा पहला कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखना है या फिर समझ के रखना है। ठीक है। दूसरा जो है वो ये चीज है कि जो चीज एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़ा हुआ, ठीक है, वो ये है कि द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा, तो ये क्या कह रहा है कि सपोज किसी एरिया में बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनकी वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे रिजल्टेंट, सपोज वो कुछ इस तरह से है, आया सपोज, ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो दूसरी वाली, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये देखो यहाँ एक, हाँ, तो सपोज हम कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और हमें पता, अच्छा, हमें ये भी पता है कि इस पॉइंट से गुजरता हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस शेप का है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है, यहाँ पे ये जो लाइन है, तो अगर इस पॉइंट पे अपन अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जो टेंजेंट है ना, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फोर्स दे देगा कि अगर कोई चार्ज पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे अगर हम रखते हैं और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उसको जो फोर्स है वो कुछ इस तरह आएगा। ठीक है। तो ये चीज जो है ये सेकंड वाली लाइन बोल रही है, वो क्या बोल रही है, द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है। यानी जो ये पॉइंट P है हमारा, इस पे अगर कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस पॉइंट पे ड्रॉ किए हुए इस टेंजेंट के अलोंग करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर सेंस ऐसा है तो फोर्स का भी जो सेंस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का मिलता है या उसका नेचर कैसा होता है, उसका डायग्राम कैसा आता है। तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। ठीक है। ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये डिराइव किया जा चुका है और ये पता लगाया जा चुका है, तो हमें जाके वापस से आप कर सकते हैं, बट हमें उसकी जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली कुछ जो बेसिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होते हैं वो किस तरह के होते हैं वो अपन याद रख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो, जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q है ना, अगर वो रखा हुआ है किसी भी पॉइंट पे, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से निकलती हैं, उससे बाहर की तरफ। ठीक है। ऐसे निकलती हैं इस तरह से। ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स उसकी तरफ आती हैं, वो कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ये सब
कन्वर्ज करेंगी इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरफ, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये हो गया एक दो डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखना होगा, वो ये है कि इफ वी ड्रॉ एन इक्वल एरिया थ्रू P1 and P2 and perpendicular to the electric field lines, then more lines will pass through area at P1 and then at P2. Thus electric field intensity is more at P1 than at P2. ये क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है कि सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, एक यहाँ पॉइंट P2 ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया P1 यहाँ पे वो थोड़ा सा पास में ले लिया यहाँ पे, ठीक है, चार्ज माइनस क्यू के पास ले लिया, और ये सेम चीज यहाँ पे भी लागू होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर इस पॉइंट के थ्रू पास करता हुआ कोई अगर एरिया बनाए और सेम एरिया यहाँ पे भी ले लें, सेम एरिया, ठीक है। अब इस फिगर में आप लाइन की तरह एरिया दिख रहा है, बट एक्चुअली में एरिया ये परपेंडिकुलर है इस फील्ड ऑफ लाइंस के, तो वो कुछ ऐसे क्रॉस करेगा, लाइंस जो होगा एरिया ऐसे, लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। बट चूंकि हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। अच्छा, इन दोनों का जो एरिया है ये दोनों सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले एरिया से यानी A1 से पास करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो A2 वाले एरिया और A2 A1 आपस में बराबर हैं, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस A2 एरिया से पास करेंगे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस A1 एरिया से पास करेंगे जो कि P2 के पास है, P1 के पास है, तो अगर हम देखेंगे ना तो जो नंबर इसके पे आएगा ना वो नंबर इससे ज्यादा होगा। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which will pass through area A1 which exists at P1 will be greater than the number of electric field lines that will pass through area A2 that exists at P2। हिंदी में बोलो तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि एरिया A1 जो कहाँ पे है, P1 पे है, उसके थ्रू पास करेंगे, वो ज्यादा होगा नंबर में किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच विल पास थ्रू एरिया A2 विच एग्जिस्ट एट P2। तो इससे हमें पता क्या चलता है ना कि जो P1 पॉइंट है ना, चूंकि उसके थ्रू ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास कर रहे हैं, नंबर ऑफ, लेट मी राइट इट डाउन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट P1 और जो एरिया A1 A2 है, याद रखना बराबर होना चाहिए, ये ग्रेटर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट P2। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पॉइंट P1 है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, और जो पॉइंट P2 है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। और ये कैसे पता चला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि पास कर रहे हैं P1 के पास और P2 पास, उसको हमने कंपेयर करके ये कंक्लूजन डिराइव किया। तो ये एक पॉइंट जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है इस लाइन में कि इफ वी ड्रॉ an equal area through P1 and P2 which are perpendicular to the electric field lines, then more lines will pass through area at P1 than at P2. Therefore, electric field intensity is more at P1 than at P2. तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ के रखना है, याद करके रखना है विथ रिस्पेक्ट टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, या आप बोलिए तो दूसरी भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एक तरह से लॉजिकली देखा जाए तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब मैंने आपको बढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसमें आपने देखा था जो फॉर्मूला था वो प्रोपोर्शनल हो रहा था 1/r², यानी ये डिस्टेंस स्क्वायर से, यानी जो चार्ज सोर्स है उससे आप जितना दूर हो तो क्या होगा, फोर्स कम होगा, और पास आओगे तो क्या होगा, ये फोर्स बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, पास आओगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है कम होगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी कोई भी अगर चार्ज सोर्स दिया है तो उससे अगर आप पास आते हैं ना तो क्या होगा, आप ज्यादा फोर्स ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करिएगा, दूर जाएंगे तो कम करिएगा, जो कि ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी वो भी डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पे भी ये जो लाइन है ना, ये सेकंड ये पॉइंट
तो ये पॉइंट भी सेम चीज बता रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कुछ और बातें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो दोस्तों ये जो पहला वाला डायग्राम है ये क्या दिखा रहा है कि हमारे पास एक पॉजिटिव क्यू चार्ज क्यू यहाँ पे, उसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रख देते हैं, पॉइंट चार्ज। तो इन दोनों के वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, क्योंकि एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसलिए ये इससे निकलता हुआ ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। इस ऐसे ऐसे ये सीधा इधर निकल जाएगा, ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ही यहाँ सिमिलरली इस वाले पॉइंट चार्ज पे भी कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा अवे होगा पॉजिटिव चार्ज से। इसी तरह से जो बी वाला कॉन्फ़िगरेशन है सेम चीज है, नेगेटिव चार्ज क्यू लिया और नेगेटिव चार्ज क्यू लिया, दोनों को आमने सामने रखा, तो इनकी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो पॉजिटिव वाले की तरह होगा। बस होगा क्या कि जो लाइंस हैं वो आके नेगेटिव चार्ज पे क्या होंगी, एंड होंगी। देखिए ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। बस फर्क क्या है कि पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ आ रही है, मतलब चार्ज से दूर जा रही है, और जो नेगेटिव पॉइंट चार्ज है उसके केस में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चार्ज की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ए और बी वाला। अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है कि हम क्या करें, एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू ले लें और एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ले लें और दोनों को आमने सामने रख दें। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, एक पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव वाले में जाएगा। देखो ये पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। ये भी जाएगा, ये पॉजिटिव से निकल रहा है दूर से, ये ऐसे बेंड होते होते कुछ ऐसे घूम के आएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ ये घुस रहा है ऐसे करके। तो जब अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आमने सामने रखते हैं तो कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ठीक है। अच्छा, एक और केस है जो कि काफी पूछा जा सकता है या बड़ा ही एक टिपिकल केस है जो हमें समझना होगा। तो सपोज अगर हमारे पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज पे रखे हुए हैं और इसका जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब बहुत ही बड़ा है ये, ठीक है। ये ऊपर की तरफ निकल जा रहा है और नीचे की तरफ निकल जा रहा है, और जो चार्ज है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, ठीक है, लिनियरली। तो इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये तुम्हें पता है कि अगर पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो उससे जनरेट होकर उनसे दूर जाएंगे, ठीक है, ये तो हमको पता है। बट वो पैरेलल क्यों दिखा हुआ है यहाँ पे पैरेलल क्यों दिख रहा है, उसका कारण ये है कि अगर आप कोई भी पॉइंट अगर आप पकड़ लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट, लेट मी चेंज द कलर, आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट पकड़ लो, कोई भी पॉइंट, तो ये चूंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, तो ये हमेशा क्या पड़ेगा, इधर से भी मिडल में दिखेगा और इधर से भी मिडल में दिखेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इधर झुक पाएगा ना इधर झुक पाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही तरफ से आप कोई भी आप पॉइंट उठाइए वो हमेशा मिडल में ही आएगा, कोई भी पॉइंट कहीं भी उठा लीजिए हमेशा मिडल में आएगा। तो वो क्या होगा इसकी वजह से कि वो सिमेट्री में, मतलब जितना चार्ज नीचे है उतना ही चार्ज ऊपर है, तो उससे क्या होगा, जो नेट चार्ज होगा वो ना इधर झुकेगा, जो नेट फील्ड होगा, फील्ड लाइन होगा, ना इधर झुकेगा ना इधर झुकेगा, वो क्या होगा, बीचों बीच निकल जाएगा। और ये चीज सारे ही पॉइंट्स पे लागू होगा, सारे ही पॉइंट्स पे, क्योंकि सिमेट्री है। आप कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, हमेशा वो जितना चार्ज आपको इधर मिलेगा उतना ही चार्ज इस तरफ भी है, मतलब इसके नीचे और उतना ही इसके ऊपर है। कोई भी आप पॉइंट यहाँ पे आप लेंगे तो जितना नीचे आएगा इसके उतना ही ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ना तो इधर झुकेगा और ना ही इधर झुकेगा, ये क्या होगा, सीधा हो जाएगा। तो ये रहा कॉन्सेप्ट डी। कैसे अगर इस तरह का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या आप बोलिए लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो जितना भी मैंने लिखा हुआ है आप इस सबको लिख लीजिए और जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसको भी आप
साइड में आप अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, और ये बड़ा ही काम आएगा आपको। कोई भी एग्जाम देते हैं आप, बोर्ड देते हैं, कुछ भी देते हैं, जहां भी लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप अगर आपके पास ये एक नोट्स में आप लिखा हुआ है, तो आप आराम से उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ताकि आपको तो फायदा हो ही, साथ साथ दूसरे लोगों को भी फायदा हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।